बच्चों, आज हम तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण देखेंगे। तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण, जैसे तत्सम शब्द है कुंभकार, इसका तद्भव हो जाएगा कुम्हार। गर्दभ का तद्भव होगा गधा। अर्ध का तद्भव हो जाएगा आधा। एक तरफ तत्सम है, एक तरफ उसका तद्भव है। अग्नि आग, घृत घी, श्वशुर ससुर, गृह घर, दंत दांत, फाल्गुन फागुन, परीक्षा परख, वर यात्रा बारात, भार्या पत्नी। तीसरा है देशज शब्द। इसकी परिभाषा देखिए। देशज का अर्थ है देश में ही उत्पन्न, माने जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न हुए हो। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव माने कि क्षेत्र विशेष का अलग अलग शब्द होता है। अपने क्षेत्र में किसी शब्द को कुछ नाम दिया जाता होगा। हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्दों को अलग अलग नाम से जाना जाता होगा और वो हिंदी में प्रचलित हैं। तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, थैला, पेट, पगड़ी, ये शब्द हिंदी के हैं। चौथा है विदेशी शब्द। इसको देखिए, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अर्थात ये हिंदी में प्रचलित हैं, मगर ये शब्द जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे आप देखिए, अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। स्कूल हुआ, पेन हुआ, टिकट हुआ, ऐसे ही अन्य शब्द भी हैं, जैसे मास्टर वगैरह है, रेल है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? औरत, वकील, खत, कैदी। फारसी भाषा का चश्मा, दुकान, नमक। तुर्की भाषा का चाकू, कैंची, दारोगा। पुर्तगाली भाषा का कमरा, गोदाम, अलमारी। चीनी भाषा का चाय, तूफान, पटाखा। यूनानी भाषा का एटम, जो आप लोग एटम बम सुनते हैं, तो एटम, कर्फ्यू, पुलिस, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रचलित हैं। हिंदी में भी इनका हम प्रयोग करते हैं, इन सब का जो है। अगला है मिश्रित अथवा संकर शब्द। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, हवादार। हवादार में हवा और दार दो शब्द हैं। हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी भाषा का है। रेलगाड़ी में दो शब्द हैं अलग अलग भाषाओं के। रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। इसका परिभाषा फिर से देखिए, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को
मिश्रित शब्द कहते हैं। शेष कल